बिहार में स्थित गया न केवल हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि बौद्ध धर्म की आस्था का भी प्रमुख स्थल है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए देश में कई जगह पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन गया में पिंडदान करना सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है और आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पितृपक्ष के दौरान आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान और तर्पण विधि करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। गया बेहद ही रहस्यमयी जगह मानी जाती है। यहाँ हर जगह की अपनी कहानी है और उसका रहस्य है। आइए जानते हैं गया में श्राद्ध कर्म करने का आत्मा को किस तरह से मुक्ति मिलती है और इसका रहस्य क्या है। कई पुराणों में है इसका जिक्र। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करने के लिए गया के लिए जाता है, उसका एक एक कदम पूर्वजों को स्वर्गारोहण के लिए सीढ़ी बनाता है। यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज सीधे स्वर्ग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद है। इसलिए गया को पितृ तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसकी चर्चा विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी की गई। फाल्गु नदी का है अपना एक रहस्य। गया में रहस्यमयी फाल्गु नदी भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस नदी का पानी धरती के अंदर से बहता है। यह नदी बिहार में गंगा नदी में मिलती है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। इस नदी के तट पर पिंडदान और तर्पण करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पिंडदान करने वाला भी परम गति को प्राप्त होता है। माता सीता के शाप के कारण यह नदी अन्य नदियों की तरह न बहकर धरती के अंदर बहती है, इसलिए इसे सलिया भी कहा गया है। सबसे पहले फाल्गु नदी में ब्रह्मा जी और भगवान राम ने पिंडदान किया था। इसके बाद पांडवों ने भी इस नदी में श्राद्ध कर्म किया था। गया के पास एक जगह स्थित है जो प्रेतशिला के नाम से जानी जाती है। प्रेतशिला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पूर्वज सीधे पिंड ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनको कष्टदायी योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेतशिला के पास कई पत्थर हैं, जिनमें विशेष प्रकार के दरारें और छिद्रें हैं। कहा जाता है कि ये दरार और छिद्र लोक और परलोक के बीच की कड़ी का काम करती है। इनमें से होकर प्रेत आत्माएं आती है और पिंडदान ग्रहण करती है। प्रेतशिला के पास एक वेदी भी है, जिस पर भगवान विष्णु के चरणों का चिन्ह भी है। इसके पीछे कथा है कि गयासुर की पीठ पर बड़ी सी शिला रखकर भगवान विष्णु स्वयं खड़े हो गए थे। गयासुर नामक राक्षस से है गया का संबंध। गया तीर्थ स्थल के नाम से गयासुर नामक राक्षस से पड़ा है। पुराणों के अनुसार भस्मासुर के वंश में एक गयासुर नामक राक्षस था, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और एक वरदान मांगा था कि उसका शरीर भी देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और दर्शन मात्र से सभी लोग पाप से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी के वरदान से गयासुर के जो भी दर्शन करता वह पापों से मुक्त हो जाता और सीधे स्वर्ग पहुंच जाता था। इससे स्वर्ग के देवता परेशान हो गए, क्योंकि वहां भीड़ बढ़ने लगी। इस समस्या से मुक्ति के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थल की मांग की। तब गयासुर ने अपने पीठ पर यज्ञ करने की अनुमति दे दी। जब वह लेटा तब उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया। तब देवताओं ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। इससे देवताओं के प्रसन्न होकर गयासुर को वरदान किया कि जो भी इस स्थान पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण करेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। यज्ञ खत्म होने के बाद भगवान विष्णु ने उसकी पीठ पर बड़ी सी शिला रखकर स्वयं खड़े हो गए। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल। हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म के लोगों के लिए गया पवित्र स्थल है। बोध गया को भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। यहीं पर बोधि पेड़ के नीचे
तपस्या कर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपने शैली में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण कराया है, इसलिए इस जगह को ज्ञान स्थली भी कहा जाता है। रेत का भी किया जाता है पिंडदान। गया में भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ राजा दशरथ का पिंडदान किया था, जिसकी उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। गया में रेत का भी पिंडदान किया जाता है। माता सीता ने फाल्गु नदी के रेत का पिंड बनाकर दशरथ जी को अर्पण किया था। दरअसल इसके पीछे कथा यह है कि जब भगवान राम इस जगह राजा दशरथ का पिंड दान करने पहुंचे थे, तब वह सामग्री जुटाने के लिए अपने भाई के साथ नगर चले गए। उनको सामान जुटाने में बहुत देर हो गई थी और पिंड दान का समय निकला जा रहा था। तब माता सीता नदी के तट पर बैठी हुई थी। तभी दशरथ ने उनको दर्शन देकर कहा कि पिंड दान का समय निकल रहा है, इसलिए जल्दी मेरा पिंड दान करें। तब माता सीता ने रेत से पिंड बनाया और फाल्गु नदी, अक्षयवट, एक ब्राह्मण, तुलसी और गाय को साक्षी मानकर उनका पिंड दान कर दिया। जब भगवान राम पहुंचे तब उन्होंने सारी बात बताई और अक्षयवट ने भी इसकी जानकारी दी, लेकिन फाल्गु नदी कुछ नहीं बोली। तभी माता सीता ने नदी को साफ दिया और अक्षयवट को वरदान दिया कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे। आज से पिंड दान के बाद तुम्हारी पूजा करने के बाद ही सफल होगी। इसके बाद भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण ने पिंड दान किया।